हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। सेम साइड एक टावर है, उसकी सेम साइड पे टू ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड हैं। Observed from the top of the tower, their angles of depression are 45 degree and 60 degree. If the height of the tower is 150 meter, the distance between the two objects is, यानी कि हमें distance find out करनी है two objects में। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने लिया AB is the tower, ये है A, ये है B, 150 मीटर जिसकी हाइट है टावर की। तो AB is the tower। यहाँ पर C और D जो क्या है वो है ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। C and D are objects। देन AB इज, यानी कि हाइट ऑफ द जो टावर है वो है 150 मीटर्स। एंड एंगल ACB, यानी कि ये वाला एंगल ACB ये है 45 डिग्री और एंगल ADB 60 डिग्री। ये गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री and 60 degree. If the height of the tower is 150 meters, the distance between the objects means हमें CD को find out करना है। C और D पोजीशन है ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि CD को कैलकुलेट करना है, CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल ACB is equal to 45 डिग्री एंड एंगल ADB ये है 60 डिग्री। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया AB अपॉन AD tan 60, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB। AB अपॉन AD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। AB की वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू √3। तो हमारे पास AD को कैलकुलेट करके आया 150 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। तो ऐसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज 1। तो AB अपॉन AC is equal to 1 means AB upon AC is equal to 1। it means AB is equal to AC और AB 150 है तो AC भी 150 हुआ, 150 मीटर। अब हमें CD कैलकुलेट करना है। CD का मतलब AC माइनस AD, AC माइनस AD। AC में से अगर AD को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, CD आएगा। मीन्स 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाय √3, सॉल्व किया, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 150 √3 माइनस 150 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, ये रिजल्ट आया 150 मैंने कॉमन लिया, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने पर यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की √3 की। √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73, 1.73। इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट की √3 की, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 63.5, 63.5 मीटर्स। मीन्स ऑप्शन A is the correct option. Next question is, a man on the top of a vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after the car will reach the observation tower? हमें फाइंड आउट करना है कार का टाइम कि ये कब पहुंचेगी ऑब्जर्वेशन टावर पर। मेरा कहने का मतलब है कि हम
A man on the top of a vertical observation tower observe a car moving at a uniform speed, कि कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एंड इट इज कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट, कि टावर की तरफ जा रही है. इफ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, हाउ सून, कितना टाइम लेगी दिस दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, टावर के पास पहुंचने में कार कितना समय लगाएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमारा टावर है, दिस इज ए बी, ये एंगल ऑफ हमारा दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री मीन्स 30 डिग्री 45 डिग्री, ये है ए बी और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी. सी और डी, दीज आर द पोजिशंस ऑफ द कार. सी एंड डी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सी एंड डी बी द पोजिशंस ऑफ द कार, पोजिशंस ऑफ द कार. Angle ACB is 45 degree and angle ADB is 30 degree. अब AB क्या है, AB टावर है जिसकी हाइट है h और CD मैंने एज्यूम किया कि ये x है, AC को मैंने y लिखा, AC को y एज्यूम किया, CD को x एज्यूम किया. अब AB अपॉन AC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC. AB divided by AC is equal to tan 45 is equal to 1, means h upon y is equal to 1, y is equal to h. So AB upon AD, बड़े ट्राइंगल में ABD में AB अपॉन AD इज tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन √3. सॉल्व किया, h अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वैल्यू आई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h. अब x क्या है, x का मतलब x प्लस वाई माइनस वाई, ये x यानी कि सी डी इज ए डी माइनस ए सी. ए डी का मतलब x प्लस वाई माइनस वाई. तो इसको सॉल्व किया, x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास √3h. तो यहाँ से मैंने x को कैलकुलेट किया, वैल्यू फाइंड आउट की √3h माइनस h, जिसको मैंने लिखा h कॉमन लेके √3 माइनस 1, √3 माइनस 1. So h √3 minus 1 is covered in 12 minutes. In 12 minutes. So h will be covered in, so h √3 minus 1 covered in 12 minutes. तो h will covered in, तो h कितना टाइम लेगी कवर होने के लिए. सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. तो h will be covered in 12 divided by h √3 minus 1 multiply by h is equal to 12 divided by √3 minus 1 मिनट. √3 की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1.73. तो सॉल्व किया, 1.73 में से 1 गया, 0.73, 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73 मिनट्स, मीन्स 16 minutes 23 seconds approximately. रिजल्ट आया 16 minutes 23 seconds approximately, means option C is the correct option. Next question is, the top of a 15-meter high tower makes an angle of elevation of 60 degree with the bottom of the electric pole and the angle of elevation of 30 degree with the top of the pole. What is the height of the electric pole? इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ले लिया AB एक टावर है,
ए बी इज़ अ टावर। यहाँ पर मैंने लिखा ए, ये है बी, दिस इज़ द टावर। तो सी डी क्या है? सी डी इज़ द इलेक्ट्रिक पोल। यहाँ पर मैंने ले लिया सी डी, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। अब एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये कितना है एंगल ए सी बी? ये है 60 डिग्री। एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री और एंगल ई डी बी यानी कि ये वाला एंगल ई डी बी ये है 30 डिग्री। एंड ए बी कितना है? 15 मीटर्स। द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर मीन्स ये हमें दिया है 15 मीटर। ए बी इज़ 15 मीटर और सी डी को मैंने क्या मान लिया? एच। देन बी ई क्या होगा? बी ई होगा ए बी में से अगर हम ए ई को माइनस कर दें। बी ई इज़ ए बी माइनस ए ई। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी माइनस सी डी, क्योंकि ए ई और सी डी बराबर हैं, इज इक्वल टू 15 माइनस एच, सी डी एच, ए ई एच। तो यहाँ पर 15 माइनस एच। अब ए बी अपॉन ए सी, फिर से tan का फॉर्मूला tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने ए सी को कैलकुलेट कर लिया, ए बी अपॉन √3 इज इक्वल, ए बी कितना है? 15 मीटर गिवन है, 15 अपॉन √3। फिर से मैंने बी ई अपॉन डी ई, ये ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल ले लिया, बी ई अपॉन ये वाला बी ई डी में बी ई अपॉन डी ई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इन ट्रायंगल बी ई डी, बी ई अपॉन डी ई इज tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3। तो यहाँ से मैंने डी ई को कैलकुलेट किया, डी ई इज़ बी ई मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू √3 15 माइनस एच, 15 माइनस एच, यानी कि बी ई की वैल्यू पूरे 15 में से बी ई इज़, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए बी माइनस ए ई, यानी कि 15 में से अगर h को माइनस करेंगे तो बी ई आ जाएगा। तो बी ई की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 15 माइनस एच √3। तो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ये दो साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। ए सी इज इक्वल टू डी ई, इसका मतलब 15 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 15 माइनस एच, 15 माइनस एच। तो 15 अपॉन √3 ए सी की वैल्यू है, डी ई की वैल्यू √3 15 माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से h को कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आएगी h √3 इंटू √3 3h इज इक्वल टू 45 माइनस 15। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल की जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। That's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.